हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 12 हेरोन के सूत्र के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ABC, CA क्रम से 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास त्रिभुज दी गई है। यह एक समकोण त्रिभुज है। पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो यह है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, जिसको हम 1/2 आधार गुणा में लंब भी कई बार प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारे पास, AB कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो 1/2 आधार हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यानी लंबवत ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 12 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं या कोई दो भुजाएं दी हो तो इस सूत्र के द्वारा हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यदि हमें एक समबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, समबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास PQR एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसका हम किस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हम बिंदु P से QR पर लंब खींचते हैं। PS लंब है QR पर। अब ये त्रिभुज PQS और त्रिभुज PRS दोनों क्या हैं, सर्वांग त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार ये देखिए, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। इस प्रकार त्रिभुज PQS और PRS क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार QS बराबर है SR। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। S जो है भुजा QR का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। यानी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार QS बराबर है SR। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये जो लंबाई है, अगर हम PS की लंबाई ज्ञात कर लें तो त्रिभुज PQR का 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज PQS क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास त्रिभुज PQS में देखिए PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ये लंब है, ये आधार है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया। तो PS स्क्वायर हमें निकालना है, PS स्क्वायर प्लस QS का मान कितना है, 5। तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर और PQ का मान कितना है, 10 स्क्वायर हो गया। तो PS स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस का हो गया। तो PS स्क्वायर बराबर हो गया 75 और PS बराबर है वर्गमूल 75। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 25 गुणा में 3 लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। तो 5 वर्गमूल 3। तो ये जो लंबवत ऊंचाई है ये है वो 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आ गई है। तो अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो हमारे पास 1/2 आधार कितना है, QR कितना है, 10 और लंबवत ऊंचाई कितनी है,
5 वर्गमूल 3, तो ये इससे कट गया 5 पे, तो ये कितना आ गया 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों बराबर भुजाएं एक्स वाई और एक्स जेड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं एक्स वाई और एक्स जेड 5 सेंटीमीटर हैं तथा वह भुजा जो बराबर नहीं है अर्थात वाई जेड, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यदि हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई मालूम हो तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष x से वाई जेड भुजा पर डाला गया लंब भुजा वाई जेड को समद्विभाजित करता है। कैसे, देखिए एक्स पी लंब वाई जेड है, तो देखिए अब त्रिभुज एक्स पी वाई और एक्स पी जेड में वाई कोण जेड के बराबर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक्स वाई और एक्स जेड बराबर हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यह कोण इसके बराबर है और ये दोनों कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या है, बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और एक्स पी इसमें क्या उभयनिष्ठ भुजा है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार वाई पी बराबर है जेड पी के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष एक्स से डाला गया लंब वाई जेड को समद्विभाजित करता है। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर वाई पी, और पी जेड भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हमारे पास एक्स वाई पी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज एक्स वाई पी में, समकोण त्रिभुज एक्स वाई पी में ये हमारे पास आधार है और ये वाई पी आधार है और पी एक्स क्या है, लंब है, और एक्स वाई क्या है, कर्ण है। तो हमारे पास वाई पी का स्क्वायर प्लस एक्स पी का स्क्वायर बराबर है एक्स वाई के स्क्वायर के, यानी आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर किसके होते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो हमारे पास वाई पी कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस एक्स पी हमें निकालना है, एक्स पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास 16 प्लस एक्स पी का स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। तो एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 25 में से 16 माइनस करेंगे 9, तो एक्स पी इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार त्रिभुज एक्स वाई जेड की लंबवत जो ऊंचाई है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये हमने ज्ञात कर ली। अब हम त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई। देखिए 1/2 आधार कितना है हमारे पास, वाई जेड कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है हमारे पास कितनी, लंबवत जो ऊंचाई है वो कितनी 3 है। तो ये 8 जो है 2 से 4 पे कट गया, तो 4 3 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो इस प्रकार हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग दी हों, यानी एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आइए इसको समझते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमारे पास एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं क्रमशः ए बी बी सी सी ए दी हुई हैं। ए बी हमारे पास 32 मीटर है, बी सी 40 मीटर है और सी ए 24 मीटर है। तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यह क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यदि हमें इसकी लंबवत ऊंचाई मालूम हो जाए, क्या आप इस त्रिभुज की
लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं तो पीछे हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई सूत्र का प्रयोग करके इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसका लंबवत ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसी अगर हमें त्रिभुज दी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करें, इसका जो सूत्र दिया है तो ऐसी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं हीरोन सूत्र के द्वारा। तो ये हमारे पास अनुच्छेद है 12.2। हीरोन का सूत्र क्या है? ये हीरोन जो शब्द है आपके लिए नया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हीरोन एक महान गणितज्ञ था जिसका जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अनुप्रयोगिक गणित यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया। उनका ज्यामितीय कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित था। हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र दिया, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो दी हों उसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वो हीरोन ने सूत्र दिया। हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो सूत्र है ये हीरोन का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, जिसको हम हीरो का सूत्र भी कहते हैं, जहाँ ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस जो है, जो ए बी सी हैं ये तो क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस क्या है? एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, वो क्या होता है? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो अर्ध परिमाप है तो डिवाइड में 2। तो ये क्या है? s का मान है। s बराबर क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। तो इसमें s का मान निकालो। अब a क्या है? तो शीर्ष a की सम्मुख भुजा को हम स्मॉल a कहते हैं और शीर्ष b की सम्मुख भुजा को हम स्मॉल b और शीर्ष c के सम्मुख भुजा को हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं, यानी प्रकट करते हैं। तो ए बी सी हमें मालूम हो तो हम हीरो के सूत्र के द्वारा उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a बराबर दिया है, शीर्ष a के सामने वाली भुजा कितनी? 40 मीटर। b, तो b के सम्मुख भुजा कौन सी है? 24, तो स्मॉल b हो जाएगा 24 मीटर। और c बराबर शीर्ष c के सम्मुख भुजा ए बी, तो लंबाई कितनी है? 32 मीटर। तो ये हो गया c का आगे मान आ गया 32 मीटर। अब हम s का मान निकालते हैं। तो s बराबर क्या है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। तो a का मान कितना? 40, b का मान 24, c का मान 32 और डिवाइड में 2। तो 40 प्लस 24 64 प्लस 32 96 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो s का मान आ गया हमारे पास 48, यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया? 48 आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी पारक। त्रिभुज क्या है? पारक। तो पारक का क्षेत्रफल हमारे पास स्क्वायर रूट क्या? s। तो s का मान कितना है हमारे पास? 48। फिर s माइनस a, तो s का मान 48 है और a का मान क्या है? 40, तो -40। फिर हमारे पास s का मान 48 है और s माइनस b, तो b का मान क्या है? 24। और फिर है s माइनस c, तो s का मान 48 और c का मान है हमारे पास 32 -32। यहाँ मीटर लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया
48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 40 यानी 48 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और 48 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 48 में 24 को घटाया 24, और 48 में से 32 को घटाया तो कितना आ गया 16। अब आप इसके गुणनखंड बना सकते हैं। देखिए 48 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48। तो ये हमने इस 48 के गुणनखंड बनाए। अब 8 के बनाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये इस 8 के बन गए। अब 24 के बनाते हैं तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये कितना हो गया 8 हो गए। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24। अब हमारे पास 16 है। 16 के गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये हमारे पास इसके गुणनखंड बन गए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी जो 2 हैं वो 14 हैं, तो बाहर आएंगे वो कितने आएंगे 7 आएंगे। 2 गुणा में 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 2 और गुणा में 2, तो यानी ये जोड़े बना दिए हमने। इन जोड़ों में से हम एक एक 2 को बाहर ले सकते हैं, तो ये 7 जोड़े बने हैं। इसी प्रकार अब 3 का एक जोड़ा है तो बाहर 3 आ गया एक। तो इस प्रकार आप जब भी वर्गमूल में जो कैलकुलेशन आएगी उसके गुणनखंड बना करके आप हल कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो 128 को हमने 3 से गुणा करनी है। 128 गुणा में 3, तो देखिए 8 3 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, तो ये हमारे पास पार्क का क्षेत्रफल आ गया 384 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करके जो ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, जहाँ पे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, हम ऐसी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसमें तीनों भुजाएं, या हम जिसमें लंबवत ऊंचाई ज्ञात ना कर सकें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र के प्रयोग से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या हम इस त्रिभुज की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए ए बी सी में देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना आ गया 1600। अब देखिए अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग कीजिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो देखिए 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 और प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये भी कितना आ गया 1600 आ गया। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे हुई है समकोण त्रिभुज कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, तो वह त्रिभुज क्या होती है समकोण त्रिभुज होती है। तो समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल का फार्मूला हमें मालूम है। अब क्या है, अब ये सबसे बड़ी भुजा ये क्या है कर्ण हो गया, और ये दोनों क्या एक आधार हो गया और एक इसकी ऊंचाई हो गई है। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ये होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो देखिए 1/2 आधार हमारे पास अब क्या हो जाएगा 32 और ऊंचाई 24, तो ये 12 पे कट गया, तो 12 दूना 24, 12 3 36 और 2 38, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 384 मीटर स्क्वायर आ गया। और यही तो हमने यहाँ ज्ञात किया हीरो के सूत्र के द्वारा। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल था जो हमने हीरो के सूत्र के द्वारा भी ज्ञात कर लिया, और सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, उससे भी हमने ज्ञात कर लिया जो समान है।
अब हम हीरो के सूत्र के द्वारा, चाहे वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, किसी भी प्रकार की त्रिभुज है, यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात हैं तो हम हीरो के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आगे इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों से संबंधित दी गई समस्याओं को हीरो के सूत्र का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए कि हीरो के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है आपको समझ में आया है।